नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जो मैथ्स का जो वीडियो था, भाजकता के जो रूल्स पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम भाजकता के जो नियम हैं, उनके जो आधारित जो क्वेश्चन हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम भाजकता के जो रूल हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके देखते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे संख्या दे रखी है A B C D, 4 ऑप्शन है। इसमें चेक करें तो क्या नियम था अपना, शायद आपको याद आ रहा होगा यदि आपने पिछला वीडियो देखा है। तो नियम क्या है अपना कि संख्याओं का जो अंक है, कोई भी संख्या जो ये अंकों का जो योग है इसका टोटल करेंगे और उसको क्या करेंगे, 3 से यदि वह विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। और यदि टोटल 3 से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। करके देखते हैं टोटल। यहाँ पे 3 4 7 3 10 2 12 3 15, इसका टोटल कितना होता है 15। 15 3 से विभाजित है, इट मीन्स यह भी 3 से विभाजित है। दूसरी संख्या देखते हैं, 8 5 13 2 15 16 2 18, 18 जब टोटल होता है ये भी 3 से विभाजित होता है। हमें ध्यान रखें विभाजित जो नहीं है वो आंसर देना है। अगला देखते हैं, 7 और 3 10 19 4 23 और 30, इसका टोटल कितना हुआ 30, और 30 भी क्या है 3 से विभाजित, इसका मतलब ये भी विभाजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 और 5 12 8 20 9 29 3 32, क्या 32 3 से विभाजित है। आप लोगों ने सही जवाब दिया, यह विभाजित नहीं होता 32 3 से। इसका मतलब अपना आंसर जो है वो ये हो जाएगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती। तो अपने आंसर दिया डी, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 2 8, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है 7 4, मतलब यहाँ पे जो डैश है यहाँ पर संख्या ज्ञात करेंगे। तो मैं रिक्त स्थान की जगह निम्न में से क्या रखें कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। इस तरीके से यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से अपने भाजकता के जो नियम हैं उसके द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए क्या करें, अंकों का टोटल कर लें। 2 और 8 10 7 17 17 और 4 21, वर्तमान में इसका टोटल कितना हो रहा है 21। 21 3 से पूरा पूरा विभाजित है। अब यहां पे कोई ऐसी संख्या और लिखेंगे कि टोटल कितना होए, या तो 24 हो जाए क्योंकि 3 ऐड करने से, या 27 हो या 30 हो। तो टोटल करके देखते हैं, पहले 4 हम ऐड करते हैं तो 25 होता है। 25 3 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता। 5 यदि इसमें ऐड करते हैं तो कितना होता है 26, ये भी 3 से विभाजित नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो गया 23, 23 भी 3 से विभाजित नहीं, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। 3 इसमें ऐड करते हैं कितना होता है 24, और 24 क्या है 3 से विभाजित, इसका मतलब ये अपना राइट आंसर है। और इस रिक्त स्थान पे अपन कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। आ गया समझ में। चलो, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है तो नीचे जो लाइक का बटन दे रखा है उसको जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। पिछले वीडियो में आपने 4 से भाजकता का नियम पढ़ चुके हैं, याद आ गया। चलो देखते हैं कैसे ये विभाजित होती है या नहीं होती। देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं। तो सबसे पहले पहली संख्या में कितना है 51, क्योंकि अपना रूल क्या है, यदि इधर के प्रथम जो 2 अंक है इकाई और दहाई के अंक, इनसे मिलकर जो संख्या बनी है यदि वह 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 51 4 से विभाजित होती है क्या, नहीं होती, इसका मतलब ये 4 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट 47, क्या 47 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो यह भी विभाजित नहीं होगी। 96 देखें, 96 जो है वो 4 से विभाजित होता है, इसलिए यह अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, चौथा क्वेश्चन है संख्या यहाँ पे 2
8, यहाँ पे डैश दे रखा है। में रिक्त स्थान की जगह निम्न में से क्या रखें कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए। अब वही अपना रूल कि यहां से 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वह 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले 9 रख के देखते हैं। तो 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 94। क्या 94 4 से विभाजित होता है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, नहीं होता। इसका मतलब 9 भी नहीं रख सकते। फिर रखते हैं 6 रखते हैं तो कितना हो जाता है 64। और 64 4 से विभाजित होता है? होता है। इसका मतलब यहाँ पे यदि हम 6 रख दें तो यह विभाजित हो जाएगी। आगे भी ऑप्शन तो चेक कर लेते हैं। 7 रखते हैं तो कितना होता है 74। और 74 4 से विभाजित नहीं होता। और यदि 3 रखते हैं तो कितनी बनती है संख्या 34। और 34 भी 4 से विभाजित नहीं होता। इसलिए अपना राइट आंसर कितना हो गया B6। इस तरीके से अब भाजकता के जो नियम है वो इन क्वेश्चंस में काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? ये जो संख्याएं दी रखी है ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी संख्या है वो 6 से विभाजित है। अब यहाँ पे 6 से विभाजन की जो रूल हमने देखा था उसमें क्या था कि संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी 6 से भी विभाजित होगी। इसलिए सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं इन संख्याओं को कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी। और 2 का नियम क्या है भाजकता का नियम, ये कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं विषम वाले काट दें। तो इसका मतलब ये विषम है, ये भी नहीं होगा, ये भी विषम है, ये भी नहीं होगा। ये लो पहले में ही अपना आंसर आ चुका है। इसी में है सम इकाई का अंक। अब चेक कर लेते हैं इकाई का अंक तो सम है लेकिन ये 3 से भी विभाजित है या नहीं है। यहां पे 7 और 8 15, 5 20, 20 और 3 23 और 23 और 4 27, 27 3 से विभाजित होता है। आपने सही जवाब दिया, होता है। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 6 7 8 9 और लास्ट में यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे संख्या हमें ज्ञात करनी है। रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें कि वह 6 से विभाजित हो जाए। यहाँ पे क्या रखें कि ये 6 से विभाजित हो जाए। अभी अपन ने जो देखा था कि 2 की भाजकता का रूल चेक करेंगे, फिर 3 से भाजकता का रूल चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से भाजकता का चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे सम और विषम। तो यहाँ पे विषम जो संख्या है उसको हटा देते हैं, ये विषम है, ये भी विषम है। अब 2 अपने पास कितना बच गई सम संख्या। अब लगा के देखते हैं 3 से भाजकता जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30। यहाँ तक आपका विभाजन हो गया कि 30 आ रहा है। अब आगे कितना होना चाहिए टोटल में, या तो 33 हो या 36 हो या 39 हो। तो सॉरी हाँ 39 हो। तो यहाँ पर 8 चेक टोटल करते हैं तो 38 होता है जो नहीं विभाजित होती। तो 6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। संख्या कितनी बन जाएगी 36 और 36 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब वह संख्या, ये पूरी संख्या यदि यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 से भी विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 7 से भाजकता का नियम के द्वारा। तो चेक करते हैं। पहली संख्या है जैसे 8 7 6 5 4। क्या करेंगे, सबसे पहले अंक को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5 चौक 20, 20 इस संख्या में ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5 8 7 और 8। फिर से इस फर्स्ट अंक को फिर से 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया 25। तो 25 इसमें ऐड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना हो गया 8 5 13, 1 7 और 2 9 903। यहाँ पे 3 है, फिर से किससे गुना कर लीजिए 5 से, तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे 15 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5 105। अब 105 7 से विभाजित है, भाग दे के देख लीजिए, 7 एकम 7, 3 बच गए
शेष 5, 7 पंजे 35। इसका मतलब जब ये संख्या हमने चेक किया कि मल्टीप्लाई करके 7 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या प्रथम जो है ये पूरी विभाजित होगी। बस यही कारण है कि 7 से भाजकता का जो रूल है वो हम कम यूज करते हैं। आपने देखा होगा इतनी बड़ी प्रोसेस हुई, इतने में हम भाग दे के भी पता लगा लेते हैं, इस वजह से ही नहीं चेक करते इसको, और इसीलिए स्कूलों में शायद पढ़ाते भी नहीं होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? 11 से भाजकता का जो नियम है वो क्या है? सम और विषम संख्याओं का टोटल करेंगे, मतलब सम और विषम स्थानों पे जो संख्या है इनका टोटल करेंगे। यदि उनका अंतर 0 आए या 11 का गुणज चेक करते हैं। यहां पे 9 और 8 17, तो ये तो हो गया 17। अब जो विषम स्थान पे है उनका चेक कर लेते हैं। 4 3 7 1 8, अंतर कितना हुआ? 9 का। न तो 0 है और न ही 11 का गुणज है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। 4 दूनी 8 9 17, और ऊपर वाली संख्या का टोटल चेक कर लेते हैं। 8 7 15, 15 6 21, दोनों का अंतर कितना हुआ? 4। इसका मतलब ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करें। 7 5 12, 12 9 21, और इनका चेक करते हैं। 15 15 6 21। यदि यहाँ पे घटाते 0, अब अपना भाजकता का नियम यही था कि यदि दोनों का अंतर 0 आए या 11 का गुणज, इस संख्या में दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये जो सी है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस संख्या में 11 का पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने पास संख्या है जहां पे अंत में यहां पे क्या दे रखा है? हैश। अब 11 से विभाजित है तो 11 ये हैश बराबर क्या होगा? अब वही तरीका अपन वापस लगाते हैं। तो पहले चेक करते हैं। 4 2 6 7, अब यहां पे मतलब 7 प्लस हैश होगा। दूसरा 5 और 3 8, 8 और 6 14, या कहें तो दूसरी संख्या कितनी है? 14। यदि ये दोनों बराबर हो जाए या अंतर कितना हो? ये 11 का डिफरेंस हो, या कहें कि माइनस करके जो गुणा 0 आए या तो, या क्या आए? 11 का गुणज। तो ये माइनस का साइन है। अब यहाँ पे 14 में कितना जोड़े? देखो यहाँ पे 7 में 7 जोड़ते हैं तो 14 0 हो जाता है। इस संख्या से 9 जोड़ते हैं, 9 7 16 होते हैं, माइनस यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आता। इसका मतलब पहला ही डिजिट आ जाएगी 7, और ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 10वां क्वेश्चन। ये जो संख्या है और यहाँ पे क्या लिख रखा है? स्टार। 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या होगी? 9 से भाजकता का जो नियम है, 9 से भाजकता का जो नियम अपन ने पढ़ा था कि संख्याओं का जो टोटल है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 और 7 21 हो चुका है। ये 9 से विभाजित नहीं होता। कितना? यदि ये 27 हो जाए, 6 और जुड़ जाए तो 27 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब संख्या 6, यदि 6 और ऐड हो जाए तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि इसका आंसर क्या होगा? बी 6। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।